जय हिंद। आप सभी का इनेबल गुरुकुल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज मैथ का मॉक टेस्ट चलेगा। आप सोचते होंगे कि भैया फ़ोन से पढ़ा मैं है, यहाँ क्वेश्चन बोर्ड पे एडिटिंग के टाइम लगे हैं, मेरे पे क्वेश्चन वे होम है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोर्ड पर है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या नहीं है? वर्ग संख्या नहीं है। 56 25, 75 72 25, 36 25, 90 25। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो कैसे चेक करेंगे जल्दी से। जिसके लास्ट में 5 होगा, जैसे 25 होगा तो 5 पंजे 25, इस वाली संख्या से अगली संख्या में 2 तिया 6, तो 25 का कितना होगा? 625 होगा ना। तो जिसके लास्ट में 5 आएगा ना, इसी तरीके कितनी भी बड़ी हो, 35 हो तो 5 पंजे 25, 3 चौक अगली वाली संख्या में चलाना 12, उसका वर्ग निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यूं बताना किसका कौन सी संख्या वर्ग नहीं हो सकती। तो इसके सामने 5 लिख दो, यहां 25 में 5 होगा 56, 7 अट्ठे 56, 7 गुणा के 8, 7 अट्ठे 56, तो अंतर एक का होना चाहिए। तो यू किसका हो जाएगा? 75 का। और यू किसका हो जाएगा? 5 पंजे 25 और 9 अट्ठे 8 नहीं 72, तो यू किसका हो जाएगा? 8 85 का। इसे देख लो, 6 गुणा के 6, 6 छिंग 36 और 5 पंजे 25, तो अंतर तो 0 आया, तो आंसर यू आएगा। यू वाला किसका हो जाएगा? 5 पंजे 25, 9 गुणा के 10, 10 निम 90, तो यू किसका? 95 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण का हल निकालने हेतु सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करें। 80 माइनस के 5 गुणा ब्रैकेट शुरू 26 माइनस के 8 गुणा के 3 ब्रैकेट बंद गुणा 12। ऑप्शन है 12, 82, 16, 32। तो सबसे पहले ब्रैकेट हल होवे हमेशा, तो 8 तिया 24 ब्रैकेट के अंदर है, 8 तिया 24, सबसे पहले गुणा होएगी यार, सबसे पहले भाग होवे, फिर गुणा होवे, फिर प्लस होवे, फिर माइनस होवे। 8 तिया 24, 26 में से 24 गए, कितना बचेगा? 2 बचेगा, तो फिर गुणा होएगी, 5 दूनी 10, 80 माइनस के और प्लस के 12, फिर प्लस होगा, यू प्लस की संख्या यू प्लस की संख्या, 80 और 12 कितना हो जाएगा? 92, माइनस के 10 कितना आने वाला? 82 आंसर। दूसरा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 2100 रुपए के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या होगी? 432, 441, 453, 462। तो ब्याज की राशि बतानी है। 10% दे रखा है, परसेंटेज हटाओ कितना आएगा? 100 आएगा। 10 एकम 10, 10 ढाई 100, यू मूलधन 10 से कितना हो जाएगा? एक एक्स्ट्रा 10, यू है एक ब्याज 11, कितने वर्ष के लिए हो? 2 वर्ष के लिए हो, तो 10 ढाई 100, 11 11 में 121, यू होवे मूलधन, यू होवे मिश्रधन, इसका अंतर होवे ब्याज, तो इसका अंतर कितना? 21। इसे ही पूछ रहा हमें, क्या दे रखा? 2100, इसके सामने दे रखा 2100, यू मूलधन 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा दो, 21 की 21 में गुणा, तो कितना आएगा? 441 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज दुनिया का कोई भी त्रिभुज है, उसका पूरा का पूरा मान 180 डिग्री कहलाएगा। अलग अलग रूप है, विषमबाहु समबाहु अलग अलग रूप में पाए जाएंगे। तो समबाहु त्रिभुज की बात करें, जिसकी भुजा समान हो, तीनों बराबर हो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 18√3 वर्ग इकाई है। त्रिभुज की भुजा का मान ज्ञात करें। √2, 2√2, 3√2 और 6√2। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तुम्हें दे रखा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 3√4 ए स्क्वायर बराबर तुम्हें दे रखा 18√3, √3 से √3, 18 चौक 72, ए स्क्वायर को गिरवान पकड़ो, बाहर को लिया उठाकर, चरों का मान लिख रहा है, 18 चौक 72, यू स्क्वायर इंगे जाएगा, क्या बनाएगा? रूट बना देगा। इसे तोड़ो जल्दी से, यू किस में टूट जाएगा? 36 गुणा के 2 में टूट जाएगा, तो ए का मान निकालना, यू रूट से बाहर आ जाएगा 6 और यू रूट में ही रहेगा, तो आंसर ए का मान आएगा 6√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 750 रुपए अंकित मूल्य का एक रेडियो सेट यदि 570 रुपए में बेचा जाता है तो दी गई छूट दर क्या होगी? हमेशा छूट अंकित मूल्य पर लिख रहा है। इसके आंसर हैं 14%, 34%, 24%, 20%। अंकित मूल्य क्या में किसे हैं? कंपनी ने कोई पेन बनाया 10 रुपए का, उसकी जो लागत आई 10 रुपए आई, अब कंपनी उसको उतने में ना बेचने की है, उसे 3 रुपए या 4 रुपए बढ़ा के जो रेट रख देगी, 10 का बनाया 4 रुपए बढ़ा दिए 14 रुपए रख दिए, तो उसका अंकित मूल्य होगा, जो मार्केट के अंदर जाएगा उस अंकित मूल्य क्या है? तो 750 रुपए अंकित मूल्य है और
570 रुपये में बेचा जाता है। तो छूट बतानी है, छूट कितनी है? 750 रुपये में खरीद लिया, अंकित मूल्य है, और 570 रुपये में बेच दिया। हानि हो रही है, कितने की हानि हो रही है? 30 जोड़ दो इसमें, 600 और 150 यूरो, 30 यूरो 180। हमेशा किस पे लिख रहे हैं? सब छूट किस पे लिख रहे हैं? हमेशा अंकित मूल्य पे। नीचे आएगा अंकित मूल्य, प्रतिशत निकलवा रहा, गुणा के 100, काट दो, 25 × 75 और 25 चौका 100, 3 × 18, 6 चौक 24, 24% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को 160 रुपए में 90 बॉल पेन बेचकर 20% की हानि हुई। 96 रुपए के कितने बॉल पेन बेचे जाएं कि 20% का लाभ हो? 36, 37, 46, 47। जब भी इस तरीके का सवाल आएगा, यू टाइप है एक प्रकार की, तो तुम्हें याद रखना यू सवाल किस प्रकार से होगा। पेपर में आएगा, तुरंत बनाना है। 160 रुपए, 160 रुपए के कितने पेन? 90 पेन बेचने पर 20% की हानि हो रही है, तो कितना आ जाएगा? 80% आ जाएगा। बराबर उसके बाद कह रहा 96 रुपए ऊपर लेके चलने। 96 रुपए कितने बॉल पेन? नहीं पता, x बॉल पेन, 20% का लाभ, तो 120%। परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो, 0 से 0 उड़ा दो, बराबर में ऐसा कट जाए। 12 अट्ठे 96, 0 से 0, 8 दूनी 16, 2 चौक 8, 9 चौक 36। आंसर आएगा 36 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% लड़के दोनों विषय में पास हुए। यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए हों तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या क्या है? 400, 450, 200, 150। इस तरीके के सवाल किस तरीके से हल हो? मैं जो भी तुम्हें दे रखा हूं ना, जैसे 45 लड़के दोनों विषय में फेल हुए, यहां फेल या पास ही देगा, अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण देगा, तो तुम्हें वही बनाना है डाटा। जो देगा पास देवे पास, फेल देवे फेल, तो फेल दे रखे फेल बना लो। 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए, 85% लड़के गणित में पास हुए, तो दोनों कितना? 8 दूनी 16, 165% लड़के दोनों में पास हो गए। 75% लड़के दोनों विषय में पास हुए, तो 75% दोनों विषय में, तो घटाओ कितना आएगा? 90%। 90% डाटा पास है, तो फेल कितने हुए? 10% फेल हुए, वो कह रहा 10% फेल नहीं हुए, वो कह रहा 45 हुए। परसेंटेज हटाओ 100 आएगा, इससे इसे उड़ा दो, इसकी गुणा यहां करोगे 450 आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकंड लेती है। पुल की लंबाई बतानी है। पुल की लंबाई 375 मीटर, 300 मीटर, 350 मीटर, 325 मीटर। तो इसमें दूरी बतानी है। दूरी बराबर क्या होवे? दूरी बराबर होवे चाल, दूरी बराबर होवे चाल गुणा के समय, चाल गुणा के समय होवे दूरी बराबर। तो हमारे पास जो है क्या समय हमारे पास है, देखो 55 सेकंड। 55 सेकंड, जब भी समय सेकंड में रहेगा ना, चाल काय में रहेगी? मीटर प्रति सेकंड में रहेगी। तो चाल हमें दे रखी है 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है। तो इसे 5/18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18 करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 मीटर प्रति सेकंड निकल कर आएगा। यहां रख दो 10 मीटर प्रति सेकंड, गुणा का चिन्ह है, तो इसकी गुणा इसमें करो 55 में, तो कितना आएगा? 550। जब चाल मीटर प्रति सेकंड में रहेगी और समय सेकंड में रहेगा, तो दूरी निकल के हमेशा मीटर में आएगी। अब ट्रेन ने अपनी भी दूरी पार करी होगी और प्लेटफॉर्म की भी दूरी पार करी होगी, तो प्लेटफॉर्म की पूछ रहा है, तो हम इसमें से टोटल में से ट्रेन की निकाल देंगे, तो प्लेटफॉर्म की बचेगी। ट्रेन की कितनी है? 200 मीटर, 200 ट्रेन की है, तो घटाओ इसमें से कितना आने वाला है? 350 मीटर आ जाएगा स्टेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बराबर राशि हैं 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। दो ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्षों में 960 रुपए जुड़ता है। उधार दी गई कुल राशि बताएं। तो राशि मतलब मूलधन बताना तुम्हें। 3500, 2500, 2000, 3000। तुम्हें दे रखा है ब्याज। जब भी साधारण ब्याज का सवाल आएगा, दर के साथ समय की गुणा करोगे, ब्याज बनाएगा। तो 7% 4 वर्ष के लिए 7 चौक 28, 28% प्लस फिर 5% की दर 4 वर्ष के लिए 5 चौक 20, तो 20%, तो कितना हो जाएगा? 20 और 20
40 और 8 48, 48% ब्याज, वो कह रहा 48% ब्याज ना है, कितना है 960 है, परसेंटेज हटाओगे 100 आएगा, 48 से कटेगा 2 बार, इसकी गुणा करोगे आएगा 2000, 2000 आएगा इसका सही आंसर। तीसरा मूलधन आ गया निकल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपए कितने वर्षों में 882 रुपए हो जाएंगे? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल जब भी दर निकालने का आवे, समय निकालने का आवे, एक ही फार्मूला लगाना है, बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या। बड़ी संख्या है 882, छोटी संख्या 800, बस कटिंग करनी है, हमेशा 2 से काटना है, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 से काटो कितना आएगा 800, तो 800 तो है, 2 से काटो कितना आएगा 400। तो यू देखना है, जब भी कटिंग करोगे ना, या तो स्क्वायर निकल का आएगा या क्यूब निकल का आएगा, यू तुम्हें देखना है तुरंत ही। तो यू किसका 21 का है, तो 21 बटे यू 20 का है, स्क्वायर जो भी यहां निकल का आवे है वो हमेशा क्या आवे, समय आवे, तो कितना आएगा 2 वर्ष इसका आंसर आएगा। सभी सवाल चक्रवृद्धि ब्याज के ऐसे ही हो जाएंगे। यू आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन यही वीडियो समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।